एक बार राजा कृष्णदेव राय कटक की यात्रा पर गए हुए थे। वहां वह नर्मदा नदी के पर गए। नदी पर जाने पर उन्हें देखा कि एक ऋषि वहां पर ध्यान लगाए हुए थे। राजा के देखते ही देखते वह हवा में ऊपर उठ गए। राजा ने सोचा ये जरूर ही बहुत ज्ञानी ऋषि है, इसलिए इनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। राजा ऋषि के पास गए और उनका आशीर्वाद मांगा। ऋषि बहुत ज्ञानी थे। उन्हें राजा को बताया कि तुम कुछ समय पहले ही अपने पड़ोस के राज्य से युद्ध जीत चुके हो, लेकिन उसमें बहुत से लोग मारे गए हैं, जिसके कारण तुम दुखी हो। राजा ने कहा ये सत्य है, इसलिए मुझको आशीर्वाद दीजिए जिससे कि मेरा राज्य तरक्की करे और खुश रहे। ऋषि ने शक्ति से एक कटोरा प्रकट किया, उसको राजा को दिया। इसके बाद अपनी शक्ति से उस कटोरे को पानी से भर दिया। ऋषि ने राजा से कहा कि तुम इस कटोरे का पानी लेकर अपने राज्य में जाओ और इस पानी को अपने खजाने में छिड़क देना, जिससे तुम्हारा खजाना बढ़ने लगेगा और तुम्हारा राज्य हमेशा खुश रहेगा। ऋषि ने राजा से कहा कि लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि इस कटोरे को ले जाते हुए एक बूंद पानी भी जमीन में नहीं गिरना चाहिए। इसके बाद राजा कटोरे को लेकर जाने लगे। राजा ने सोचा यदि कटोरे को ले जाने के लिए वह सेनापति को कहेंगे तो वह इसको ले जाने में सक्षम नहीं है। राजा ने कटोरे को ले जाने के लिए तेनालीराम को कहा। राजा ने तेनालीराम को अच्छे से समझा दिया कि पानी की एक बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए। इसके बाद राजा अपने राज्य के लिए चले गए। तेनालीराम भी अपने रथ में राज्य के लिए जाने लगे। तेनालीराम का रथ सेनापति चला रहा था, जो तेनालीराम को पसंद नहीं करता था। वह चाहता था कि तेनाली उस कटोरे का पानी राज्य नहीं ले जा पाए, इसलिए वह पत्थर वाले रास्ते से तेनाली का रथ ले जा रहा था, जिससे रथ बहुत उछल रहा था। लेकिन तेनाली बिना किसी परवाह के रथ में सो गए। जब रथ महल पहुंचा तो राजा ने रथ में तेनाली को सोता देखकर गुस्सा हुए और तेनाली से कटोरे के बारे में पूछा। इसके बाद तेनाली ने दिखाया कि उसने पानी के कटोरे को चमड़े की थैली में डालकर बांध दिया था, जिससे रथ के उछलने पर भी कटोरे का पानी गिरा नहीं। राजा कृष्णदेव तेनाली की बुद्धिमानी देखकर बहुत खुश हुए और तेनालीराम की सेनापति के सामने खूब प्रशंसा की। एक गांव में राम सिंह और पद्मा पति पत्नी रहते थे। कुछ समय बाद उनका बच्चा होने वाला था। पद्मा हॉस्पिटल में भर्ती थी। नर्स ने राम सिंह को आकर खुशखबरी दी कि आपके जुड़वा बच्चे हुए हैं। राम सिंह ने कहा कि दो लड़के, लेकिन नर्स ने कहा कि एक लड़का एक लड़की। राम सिंह लड़की नहीं चाहता था, क्योंकि लड़की की शादी में होने वाले खर्चे से वह डरता था। 2-4 दिन के बाद राम सिंह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने घर पर आ गया। वह ज्यादातर लड़के को ही खिलाता था।
पद्मा को ये बात पसंद नहीं थी। एक दिन राम सिंह अपनी पत्नी से बोला कि हम दो बच्चों का खर्च नहीं उठा सकते। हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। इसके अलावा लड़की की शादी में होने वाले खर्चे को भी हम नहीं उठा सकते। इसलिए हम लड़की को मेरे मित्र को सौंप देते हैं, जिसकी कोई संतान नहीं है। वह हमारी लड़की को हमसे भी अच्छे से पालेगा क्योंकि वह बहुत अमीर है। पद्मा ने अपनी लड़की को देने से मना किया, लेकिन राम सिंह के कहने पर दुखी मन से उसने अपनी लड़की को राम सिंह को सौंप दिया। राम सिंह ने लड़की को अपने मित्र की बीवी को सौंप दिया। बच्चा पाकर वह बहुत खुश हुए। इसके बाद समय बीतता गया। राम सिंह अपने लड़के को अच्छे से पाल रहा था और उसकी हर इच्छा को पूरा करता था। लड़का जब 20 वर्ष का हुआ तो उसने राम सिंह से बाइक दिलाने की जिद की। राम सिंह ने अपनी बीवी के गहने बेचकर उसको बाइक दिला दी। कुछ समय बाद उसने अपने लड़के के लिए खेत बेचकर एक दुकान खुलवा दी, जिससे वह कुछ कमाने लग गया। फिर कुछ समय बाद उसकी शादी भी करा दी। शादी के बाद राम सिंह के लड़के का व्यवहार बदल गया। वह अपने पिता से बोला, आप मेरे ससुराल वालों को ताना मत मारा करो। रोज रोज वह किसी बात पर अपने माँ बाप से झगड़ा करता था। एक दिन उसने राम सिंह और पद्मा दोनों को उन्हीं के घर से निकाल दिया। बहुत समझाने पर भी वह नहीं माना। राम सिंह और उसकी पत्नी एक मंदिर में गए। वहां पहुंचकर पद्मा ने राम सिंह को कहा कि मंदिर का प्रसाद खा लेते हैं। जब वह प्रसाद ले रहे थे तो वहां पर राम सिंह के मित्र की पत्नी आ गई। उसने राम सिंह को पहचान लिया। उसने अपनी उसी बेटी से राम सिंह को मिलवाते हुए बताया कि यह वही है जिसको आपने 25 वर्ष पहले हमको सौंपा था। आज यह एक डॉक्टर है और वृद्धाश्रम भी चलाती है। राम सिंह और पद्मा अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश हुए और उनने अपनी सारी बात अपनी बेटी को बताई। इसके बाद वह बोली कि अब आप दोनों मेरे साथ ही रहेंगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी लड़के लड़की में भेदभाव नहीं करना चाहिए।